शरीराभिमानी ना होकर के भगवान के आकर्षण में आ जाए तो अभी उसको परमानंद की प्राप्ति हो जाए। ये जो सत्संग हो रहा है आकर्षण पैदा करता है भगवान की तरफ। जब भगवान ने बताया मुझे जिस भाव से स्वीकार किया जाता है मैं उसी भाव से उसके अनुभव में आता हूं। ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। ध्यान रखना, आज आप पुत्र भाव, पत्नी भाव, संसार भाव, तो भगवान ये अनुभव करा रहे हैं संसार भाव। और अभी ये भाव अंदर से निकल जाए, भजन और सत्संग के प्रभाव से भगवत भाव आ जाए, तो तुम पत्नी में देखोगे मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण, तुम पुत्र में देखोगे मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण। जैसे नामदेव जी ने कुत्ते में देखा भगवान विट्ठल, भूत में देखा भगवान विट्ठल। तो ये क्यों ऐसे करुणा में भगवान का लोग आश्रय क्यों नहीं ले पा रहे? जब भगवान इतने कृपालु हैं कि नास्तिक से नास्तिक पर भी कृपा करते हैं, तो लोग भगवान का भजन क्यों नहीं करते? अनन्य क्यों नहीं हो जाते भगवान श्री कृष्ण के? निरंतर भगवान श्री कृष्ण की आराधना क्यों नहीं करते? क्यों भटक रहे हैं? जब इतने कृपालु भगवान है तो सब कोई क्यों नहीं भजन करता? तो भगवान उत्तर दे रहे स्वयं, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इहि देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजः। ये चाह भटका रही है, ध्यान रखना। कांक्षन्ता, कामना, चाह। बस ध्यान दीजिए, परमार्थ भगवत स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप माया। ब्रह्म स्वरूप माया के मार्ग में चल रहे हैं, इसकी पहचान चाह। एक शब्द में, अभी आप माया के मार्ग में हैं, पहचान चाह। किसकी? भोगों की, शरीर सुख की, नाना प्रकार के लौकिक चाह। तो आप माया पथ के पथिक हैं। कांक्षन्ता, आकांक्षा। परमार्थ का पथिक चाह, दोनों में चाह। चाह श्री भगवान के भजन की, चाह भगवान के दर्शन की, चाह संसार से मुक्त हो जाने की, चाह प्रिया प्रीतम की श्रीअंग सेवा की। दोनों में चाह है, ध्यान रखना। एक चाह परम दुर्लभ परमार्थ की, और एक चाह जिसमें अनंत जीव फंसे हुए प्रवाहित होते चले जा रहे हैं। उसी की बात भगवान कह रहे हैं कि मेरी शरण में क्यों नहीं हो पाता? मैं इतना करुणा में हूं फिर भी मेरी शरण में क्यों नहीं हो पाता? कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ति हि देवताः। ये कामना करके सोचते हैं कि ये कर्म कर लूं तो मुझे ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ये फल प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए वो देवताओं की आराधना करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से जल्दी फल मिल जाएगा, सिद्धि मिल जाएगी, ऐसा उनको भाव है। इसलिए मेरी शरण में नहीं होते। भाव कांक्षन्ता कर्मणां सिद्धिं यजन्ति देवताः। मनुष्य में करने की शक्ति है, ध्यान रखना, यही प्रभु का नहीं होने देती। बड़ा सूक्ष्म विषय है ये, अगर समझ पाओ। कुछ बातें होती जो एकदम हृदय पर शब्द नहीं मिलता। करने की शक्ति को होने में आ जाए, ये गुरुदेव कराते हैं। करने की शक्ति में हम संबंध बनाते चले जा रहे हैं, क्रियाएं करते चले जा रहे हैं, शुभ अशुभ क्रियाएं होती चली जा रही, फंसते चले जा रहे हैं। और होने की गुरुदेव की कृपा से होती तो समर्पित होते चले जा रहे हैं। ये जो करने की शक्ति है, इसमें नवीन कर्म हो रहे हैं। और मनुष्य के अंतःकरण में दृढ़ बात बैठ गई है कि मैं ये करूंगा तो ये फल मिल जाएगा, ये करूंगा तो ये फल मिल जाएगा। वो सांसारिक वस्तुओं की चाह रखता है, इसलिए कर्मों पर विश्वास रखता है, ये कर्म करूंगा तो ये फल मिल जाएगा। अगर कहीं भगवान की भी बात आती है प्राप्ति की, तो उसको भी यही बात आती है कि जैसे कर्मों से हर फल मिल जाता है, ऐसे कर्मों से भगवान भी मिल जाते हैं। नाशवान पदार्थ की कामना और नाशवान शरीर से किया हुआ कर्म, ये तो हो सकता है, लेकिन नाशवान शरीर से किया हुआ कर्म तुम्हें भगवत प्राप्ति करा दे, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि वो आदि अंत वाला है। अनंत को कैसे प्राप्त करा लेगा? बहुत ध्यान देने की बात है।
एक देशीय शरीर, परिवर्तनशील शरीर और सीमित कर्म अभी प्रारंभ हुआ, कुछ समय नष्ट हो जाता है। भगवान कर्मजन्य नहीं है कि हम कर्म करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे। भगवान अपरिवर्तनशील, नित्य, परिपूर्ण, इसलिए भगवत प्राप्ति में कर्म करते करते जब हार जाता है और प्रभु का हो जाता है तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। अब कितने जन्म व्यतीत हो गए, अभी तक हारे नहीं। अरे अब हाथ उठाकर कहो मैं हार गया गोविंद, अब स्वीकार कर लो। पर ये देहाभिमानी हारता नहीं, बस यही समस्या है। भगवान करे यजंती ही देवता, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए वो देवताओं का यजन करते, मेरी शरण में नहीं आ पाते। भगवान सरलता से समझ लीजिए पिता के समान है। देवता दुकानदार है। जैसे दुकानदार के पास वस्तु लेने जाओ, जरा हमको ये मीठा देना, कितना कितना दे, बोले भूख लगी भरपेट पवा दो। हाँ तो कितना पाओगे, लगभग 1 किलो पाएंगे, तो 500 रुपया निकालो। नहीं रुपया तो नहीं, चल बाहर, ठीक है। पिता के पास गए, भूख लगी है, ये पवा दो, तो वहां ये नहीं पूछेगा कि पैसा निकालो, क्योंकि बेटा है। ऐसे इसीलिए हम कभी कभी विनोद में कहा कि बड़े ही बच्चे हो तुम, भगवान के पास जाके तो 11,000 का भोग लगा देंगे, हमारा काम कर दो। अरे ऐसा कैसे तुम सोचते हो? भगवान के चरणों में महालक्ष्मी उनके श्री चरणों को सहलाते हुए हृदय से लगाते रहते हैं। उन प्रभु को तुम कुछ चंद रुपए दे करके, घूस देकर काम कराना चाहते हो? अरे अपने पिता, अपने स्वामी यदि मांग ही आई है तो सीधे मांगो ना। जैसे बालक अपने पिता से हट करके मांगता है, उसको उचित लगेगा दे देता है, नहीं झिड़क देता है, नहीं देंगे। तुम्हारे गंदे विचार हैं, तुम्हें पैसा देंगे, गंदगी में खर्चा कर दोगे, नहीं देंगे। भगवान पिता है, देवता दुकानदार है। पिता से अधिकार पूर्वक मांगा जाता है और दुकान में पैसे दे के लिया जाता है। दुकानदार को जैसे पैसे दिया जाता है, ऐसे देवताओं से काम कराने के लिए आपको कर्म करना होगा, उसका सांगोपांग, तब वो देवता तुम्हारे कर्म के अनुसार वो फल प्रदान करेगा। पर भगवान को ऐसी जरूरत नहीं है। भगवान को केवल अपनापन मानने की जरूरत है, प्रभु मेरे, बस इतनी बात है। पर इसमें दूसरा कोई नहीं होना चाहिए, तो अभी आपको परम लाभ मिल जाए। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज हो ही राम को। मेरे प्रभु मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ये लानी है सिद्धि भगवत प्राप्ति के लिए। इसमें तुम्हारा कोई पसीना चुआना काम में नहीं आएगा, वो तो हारने के काम में आएगा। लगे रहो, फिर जब हार जाना कि नाथ मैं हार गया, तब कहेंगे मेरा हो जा। बस यहीं से परमार्थ का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है भक्ति मार्ग में। दूसरी बात, दुकानदार से कहो कि आप चाकू दे दीजिए, पैसा दीजिए, चाकू ले लीजिए। लेकिन पिता से कहिए चाकू दे दीजिए, तो कहेगा किस काम के लिए, क्या काम करना है, पहले बोलिए, आवश्यकता क्या है। अगर आप आवश्यकता सिद्ध नहीं कर पाए तो आपको नहीं देगा। लेकिन दुकानदार आवश्यकता नहीं पूछेगा, आपको चाकू दे देगा। आप अहित कर लो अपना, वो तुम जानो। ऐसे देवता हैं हमारे, भगवान ऐसे नहीं है। मांगोगे, अगर आवश्यकता सिद्ध होती है तो ठीक है। अगर उनको लगता है कि दुख भोग कर ये हमारी तरफ बढ़ेगा तो नहीं देंगे, भोग दुख और मेरी तरफ बढ़ और अपना परम कल्याण कर। लेकिन देवता ऐसा नहीं। अगर आपने सकाम अनुष्ठान किया है तो आपका हित हो, ही तो इससे मतलब नहीं वो वस्तु आपको दे देंगे जैसे दुकानदार दे देता है। पिता सदैव अपने बालक का हित चाहता है, ऐसे भगवान सदैव अपने शरण में आए हुए का हित चाहते हैं। ये बहुत कृपालु हैं। अगर उनसे मांगो भी तो उनके ऊपर छोड़ दो, जैसा आप चाहो वैसा करो प्रभु। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। ये जितनी भोग भूमियां हैं, जितने भोग के लोक हैं, जितनी भोग वस्तुएं हैं, मनुष्य चाहता है मैं कर्म करके इन्हीं भोगों को भोगूं। कृपा निधान भगवान ऐसा नहीं होने देते। तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है मेरी प्राप्ति के लिए, जीवन मुक्त होने के लिए, तुम फिर फंसने वाली बात मांगते हो। इसीलिए भगवान जल्दी भोगों की, कामनाओं की बात नहीं सुनते।
तो लोग क्या करते हैं, भगवान का आश्रय न लेकर देवताओं का आश्रय ले लेते हैं, क्योंकि उनको इससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा कल्याण होगा कि नहीं होगा, उसके अनुष्ठान करो और वो तुम्हें फल प्रदान कर देगा। कर्म संगिषु जायते, इन सबके दिमाग में बैठ गया कि ये करूंगा तो इससे ये फल प्राप्त होगा और उस फल को भोगूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। चाहे जितना आपको वैभव मिल जाए, चाहे जो पद मिल जाए, सुखी नहीं हो सकते। सुखी तभी होगे जब मन को सच्चिदानंद में लगा दोगे। इसके अलावा और कोई सुख का उपाय नहीं है। ये कई बार चर्चा में हो चुका है। मन विश्राम तभी पाएगा जब सच्चिदानंद प्रभु में जुड़ेगा। ये प्रकृति में कभी विश्राम प्राप्त ही नहीं कर सकता। तो ये जो लोग कर्मों के द्वारा प्राप्त होने वाले फल, देवताओं की आराधना के द्वारा प्राप्त होने वाले नाशवान फल हैं, ये इसी में आसक्त रहते हैं, भगवान की तरफ नहीं बढ़ते हैं। भगवान ने कहा कि यदि कर्म ही करना है तो अपनी जो धर्म सीमा के अंतर्गत है वो कर्म करो, मेरे को समर्पित कर दो, तो इससे भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम् न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्मभिर न सबध्यते। भगवान कह रहे हैं मेरे द्वारा ये चारों वर्ण की व्यवस्था की गई है। पूर्व जन्म के कर्मानुसार मैं इन चारों वर्णों में जन्म देता हूं। ये मेरे द्वारा की गई व्यवस्था है। कलयुग में नहीं चलेगी, कलिकाल इसे भंग कर देगा, छीण कर देगा। युग धर्म का प्रभाव होता है। चारों वर्णों की रचना मेरे द्वारा की गई है। पूर्व जन्म के तप, भजन, साधन, कर्म के अनुसार उसका जन्म वर्ण व्यवस्था में होता है। सृष्टि का रचनाकार आदिकर्ता मैं हूं, क्योंकि मेरे से ब्रह्मा और ब्रह्मा से मनुष्य रूपा आदि सब सृष्टि का विस्तार, तो आदिकर्ता मैं हूं। मैंने रचा है ये चार वर्ण। मुझ अविनाशी परमेश्वर को इन सब का प्रादुर्भाव करने वाला होने पर भी अकर्ता ही जान। कारण कि कर्म फल में मेरी कोई आसक्ति नहीं है। मुझे कभी कोई कर्म बांध नहीं सकता है। इस प्रकार जो तत्व से मुझे जान लेता है वह कर्मों में कभी नहीं बंधता है। यह पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार वर्ण में प्रादुर्भाव होता है जीव का। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से ही पूरी सृष्टि रची गई है। तो इन गुणों की प्रवृत्ति के अनुसार कर्म बनते हैं। तो जिसकी बहुत सात्विक प्रवृत्ति भगवत आराधना पूर्व में हुई वो प्रथम वर्ण में, जिसकी रजोगुण सतोगुण मिश्रित वृत्तियां हुई वो द्वितीय वर्ण में, जिसकी रज अधिक और तम मिश्रित वो तृतीय वर्ण में, और जिसकी तममयी वृत्ति वो चतुर्थ वर्ण में मेरे द्वारा रची गई है कर्म के अनुसार, पूर्व जन्म के तप साधन के अनुसार। अगर कोई अपने धर्म के अनुसार बर्ताव करे, पूर्व में महान बड़े बड़े भागवत हुए, अपने धर्मों को नहीं छोड़ा, अपने धर्म के अनुसार उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है। अब कलिकाल का ऐसा प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है कि धर्म की व्यवस्थाएं हैं सब भंग होती चली जा रही हैं। ये सनातन है, ये सनातन पद्धति है, पुरातन पद्धति है धर्म व्यवस्था। उसको अन्य भाव में ना ले जाए, दुष्ट भाव में ना ले जाए, बड़े पवित्र भाव है। श्री भगवान कह रहे हैं कि इस विभाग को मैंने इस कर्म के अनुसार किया है। अगर छोटा भाई बड़े भाई के चरणों में झुकता है तो एक प्रियता होती है, वो एक मर्यादा का पालन कर रहा है, ना कि बड़ा भाई इतना महान हो गया कि छोटा झुक रहा है। नहीं, एक धर्म की व्यवस्था है कि बड़े भाई को भगवत स्वरूप मान करके चरण छुआ जाता है उसकी आज्ञा में। स्वयं भगवान जब लीला करते हैं तो अवतार लेते हैं, तो देखिए कि अगर लक्ष्मण जी छोटे भाई बने तो कैसे अनुशासन में, वही जब बलराम जी रूप में बड़े भाई बने तो चरण छू करके भगवान बात करते हैं, दादा दाऊ दादा। इसमें अर्जुन का कोई दोष नहीं है। हमें लगता है कि इसमें सुभद्रा जी की ही अनुमति है ऐसा। और जब लक्ष्मण रूप में होते तो भगवान की भ्रकुटी के
भगवान स्वयं लीला करके दिखाते हैं। पर कलिकाल की ऐसी मलिनता बढ़ती जा रही, धर्म का ह्रास होता जा रहा है, कोई धर्म की व्यवस्था को नहीं समझता है। बिना धर्म की व्यवस्था के सत्कर्म होना बड़ा असंभव, बड़ा असंभव। इसीलिए सब बहते चले जा रहे, कोई मतलब नहीं, केवल एक विषय रह गया, अपनी इंद्रियों को तृप्त कर लें, उदर पोषण हो जाए, बढ़िया कपड़ा लत्ता पहन ले, मनमानी भोग भोग लें, बस इतना रह गया। इसीलिए कोई परम पद, मोक्ष, जिज्ञासा, भगवत भाव बहुत कम रह गए। श्री भगवान कह रहे कि मेरे इस रहस्य को कोई जान जाए कि जैसे मैं कर्म करता हूं लेकिन कोई फल की आकांक्षा नहीं, कोई कर्म मुझे बांध नहीं सकता, ऐसे ही तुम्हें कोई कर्म नहीं बांध सकेगा। यदि अपने धर्म के अनुसार आचरण करते हुए उसे भगवत भाव में समर्पित कर दे। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्ष भी कुर कर्मयु तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने इसी प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए अर्जुन तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही उन्हीं की तरह कर। मुमुक्षु माने होता है मेरा कल्याण हो जाए, मैं मुक्त हो जाऊं। ये हजारों जन्मों की पवित्र साधना के बाद उत्पन्न होता है, इसलिए यह किसी के हृदय में जल्दी नहीं उत्पन्न होता। भारी व्याकुलता कि मैं मुक्त हो जाऊं बहुत कठिन है। जब तक संसार के किसी भी भोग में राजी हो तो मुमुक्षुता नहीं जागृत होगी। कहीं राजी नहीं है, अब मुझे मुक्त होना है। जैसे बच्चा किसी भी खेल में नहीं खेल रहा, बस रोना ही रोना है, तो मां उसे गोद में उठा लेगी। मुमुक्षुता, अब मैं मुक्त होना चाहता हूं। कौन मुक्त होना चाहता है? बिरला कोई। ये मुमुक्षुता ही बड़ी दुर्लभ है। मोक्ष और भगवत प्राप्ति, मुमुक्षुता है, मैं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूं। ऊब गया संसार से, नहीं उबा। वृद्ध शरीर हो गया, फिर भी नहीं उबा। मृत्यु नजदीक आ रही, फिर भी नहीं उबा। आखिरी श्वास तक उब जाता तो भगवान की प्राप्ति हो जाती। आखिरी श्वास में राधा बोल दे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अभी रास्ते में एक श्लोक लिखा, किसी विज्ञ ने दिखाया, ऐसे लिखा, भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, जो राधा राधा कह के पूजन करता है, राधा राधा कह के दंडवत करता है। अभी दिखाया था श्लोक, बोले छोटी सी पूजा वस्तु है, राधा राधा कह के बहुत बड़ी हो गई, हरि उससे प्रसन्न हो गए। कितना सुंदर हमको मिला है राधा नाम। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मुमुक्षुता, मैं मुक्त होना चाहता हूं। तो कैसे मुक्त हो गए? तो कहते जो तुम्हारे बड़े महापुरुष जिस मार्ग में गए उसी में चलना। पूर्वज माने बड़े महापुरुष जो गए हैं, महाजनों गतेन पंथा, महापुरुष इसमें गए। आज सब अपने नए पंथ का निर्माण हो रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। जिस मार्ग में गुरुजन जा रहे हैं उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना। मनमानी, आज मनमानी अधिक मात्रा में। कोई महापुरुष बिरला ही आचार्य परंपरा की महिमा को लेकर के चलते हैं, नहीं तो अपने मन के अनुसार कभी परमार्थ नहीं होता। परमार्थ के अनुसार मन बनाया जाता है। सिद्ध बनने के लिए सिद्धों के अनुसार चलना होता है, तब सिद्ध होता है। यहां मनमानी अधिक हो रहा है, गुरुमानी शास्त्रमानी बहुत कम। अपने कर्तव्यों का जो हमारे पूर्वजों ने, महापुरुषों ने किया, वैसे करोगे तो आप मुक्त हो जाओगे, आपका कल्याण हो जाएगा। अन्यथा बंधन ही है। आप कर रहे हो मुक्त होने के लिए, लेकिन मनमानी तो वो बंधन ही है। जैसे पीछे भगवान ने उदाहरण किया था जनकादि आदि का, विवस्वान का नाम लिया, मनु का, इक्ष्वाक आदि का। भगवान कह रहे हैं मुमुक्ष को, जो संसार से मुक्त होना चाहता है, बहुत ध्यान देने का विषय कह रहे हैं, उसे महापुरुषों का अनुगमन करना चाहिए जो आचार्य परंपरा से है। यह परंपरा इसीलिए बनी हुई है कि हमें कोई भूल चूक नहीं होगी। मनमानी से हम अपने मन को ना जोड़े, हम आचार्य परंपरा से जुड़े। आप जिस भक्ति में, अभेद भक्ति में चलना चाहो तो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी हैं। सखा भाव में चलना चाहो महामहिम श्री भगवान वल्लभाचार्य जी हैं। जो भाव लो, महामहिम निम्बारकाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, श्री हिताचार्य जी, श्री स्वामी हरिदास जी, महाप्रभु चैतन्य, ये बड़े बड़े महामहिम स्वरूप भगवान ने धारण किए हैं मार्ग प्रशस्त करने के लिए। हमें महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना है, मनमानी नहीं। भगवान कहते कि मुमुक्षुओं को जानकारी करके,
जिस मार्ग में हम चल रहे हैं आचार्य परंपरा से सिद्ध होते चले जा रहे हैं, आचार्य परंपरा से उपासना आ रही, उसी पे हम अपने चित्त को जोड़ें। जो भाव हमारे अंदर हो, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, किसी भाव से तो वही चला जाता है। शांत भाव का मतलब मोक्ष का भाव, मुक्त हो जाना। जो अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता, महापुरुषों का अनुगमन नहीं करता, वो सिद्ध नहीं हो पाता, वो मुक्त नहीं हो पाता है। कर्म करता रहता है, पर वो जैसे बहुत दिनों से कोई व्रत रह रहा है और बहुत एक दोष बढ़ रहा है, मैं इतने दिनों से ऐसा, बड़ा सूक्ष्म विषय से संसारी नहीं जानेंगे, प्रभावित हो जाएंगे। इतने दिनों से केवल पानी, लेकिन जो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, तो इसका कोई महत्व नहीं। गर्व कर रहे हो, अन्य की निंदा कर रहे हो, क्या ज्ञान है? देह भाव ही तो है। तो देह भाव में चाहे जो कुछ करो, उसका देह भाव त्याग करके फिर वो जो कर्म करते हुए योग में स्थित रहता है, वही कर्म योगी भगवत प्राप्त होता है। कर्म करते हुए योग में स्थित रहना, योग किसे कहते हैं? तेसाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। यदि आपकी जिह्वा से राधा 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 ऐसा निकल रहा है, आप कर्म कर रहे हो, उस कर्म को भगवान को समर्पित करते हो, कर्म योग हो रहा है। योग में स्थित होते हुए कर्म हो रहा है। फल की आकांक्षा भगवान पर छोड़ दो, कर्तव्य कर्म करो, राधा राधा जपो, मुक्त हो जाओगे। बात मान लो। कर्मों को करना या ना करना दोनों बंधन कारक ही है, दोनों बंधन कारक। मैं ये नहीं करता तो वो मैं पुष्ट हो रहा है, नहीं मैं ये करता तो उसमें भी पुष्ट हो रहा है। बड़ा सूक्ष्म अध्यात्म का विषय है। दोनों की प्रवृत्ति है कर्म, मैं नहीं करता मैं करता, दोनों की प्रवृत्ति है। निवृत्ति, कर्तव्य कर्म का पालन हो रहा, फल की इच्छा नहीं, भगवान को समर्पित जीवन, नाम जब चल रहा है, ये निवृत्ति है। पूर्ण निवृत्ति की कोई अवस्था नहीं है कि इतनी अवस्था में, इतने कर्म में आप अभी इसी क्षण स्वीकार करो। कोई भी कर्म करो, भगवान को अर्पित करो। कर्म करते समय राधा राधा अंदर से नाम भगवान का, प्रभु का स्मरण करते रहो। शरीर, इंद्रिया, मन आदि कर्म की सामग्री अपने से भिन्न है। ये मैं नहीं हूं, ये संसार से अभिन्न है, हमसे भिन्न है। इनके द्वारा जो प्राकृतिक कर्म होते हैं वो हमको बांधने वाले ही हैं, यदि भगवान को अर्पित नहीं करते या प्रकृति में उनकी स्थिति नहीं देखते। प्राय बड़ा सूक्ष्म विषय है प्रकृति में स्थिति देखना, तो भगवान को अर्पित करना सरल है, आप अर्पित कीजिए। अपने कर्म मान करके अपने लिए जब किया जाएगा तो योग नहीं होगा, केवल कर्म होगा। भगवान के मान के भगवान के लिए किया जाएगा, या सबको भगवत स्वरूप मानकर सबके सुख के लिए किया जाएगा, उसे योग कहते हैं, जो भगवत स्मृति से युक्त होता है। देखो, कर्म योग से उद्धार होता है, कर्म से बंधन होता है। कर्म किसे कहते हैं? जब प्रकृति के इन अंश, शरीर, मन, इंद्रिय आदि के द्वारा जो कर्म होते हैं वो अपने लिए किए जाते हैं, मैं करता हूं, यही बंधन है। और जब प्रभु के ये है, प्रभु के लिए किया जाता है, तो वो बंधन मुक्त हो जाता है। संपूर्ण कर्म केवल प्रभु के लिए किया जाए, कर्मों से हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध प्रभु से है, कर्म प्रभु को समर्पित है। योग नित्य सिद्ध योग हो गया। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यदि ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में भी बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। अतः कर्म तत्व मैं तुझसे भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तुम इस अशुभ से, जो अशुभ तुम्हें दुख दे रहे हैं, उनसे तुम मुक्त हो जाओगे। किम कर्म, कर्म किसे कहते हैं? किम कर्म किम अकर्मेति, किसे कर्म कहते हैं, किसे अकर्म कहते हैं। साधारण मनुष्य शरीर और इंद्रियों की क्रियाओं को कर्म मान लेते हैं। शरीर और इंद्रियों की क्रियाएं रोक दी तो उसे अकर्म मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शरीर और इंद्रियों से क्रियाएं ना हो तो भी क्रिया हो रही है। शरीर, वाणी, मन के द्वारा जो जो भी हो रहा है वो सब क्रियाएं हैं। शरीर वांग मनोभिर यत कर्म प्रारभते न रहा, अर्थात एक सेकंड भी कोई कर्म के बिना नहीं रह सकता। अगर हमारी कर्म की वृत्ति सात्विक दिखती है
कि ये मैं कर्म कर रहा हूं तो सतोगुणी कर्म, राजसिक वृत्ति तो रजोगुणी कर्म, तामसिक वृत्ति तो तमोगुणी कर्म। राजसिक तामसिक ये फंसाने वाली है, सतोगुणी वृत्ति ये मुक्त करने वाली। जैसे सतोगुणी वृत्ति में, शुद्ध सतोगुणी वृत्ति में कभी क्रोध का प्रादुर्भाव नहीं होगा। जैसे एक दिन आर्मी के कुछ जवान आए थे, तो खान पान के विषय, जैसी परिस्थिति हो उस परिस्थिति में रहकर भगवत स्मृति करते हुए राष्ट्र सेवा करो। हमारे आंतरिक लक्ष्य में था प्याज लहसुन, क्योंकि हम संसार का तो, कि अगर कहीं ऐसी परिस्थिति है कि आपको प्याज लहसुन युक्त भोजन मिल रहा है, आप चाहते हो मैं सात्विक भोजन करूं, तो आपके अंदर रज और तम की पूर्ण वृत्ति बनी है, त्रिगुणातीत नहीं हो गए हो। शतोगुणी भोजन की व्यवस्था का तात्पर्य बहुत ऊंची होती है। धर्म के द्वारा कमाया हुआ सात्विक पात्रों में, सात्विक रसोई में, सात्विक वृत्ति के द्वारा भगवत चिंतन करते हुए बनाया हुआ, फिर उससे भगवत अर्पित कर, अब सतोगुणी भोजन हुआ। भाव कहने का कि आपकी कैसी भी परिस्थिति में यदि नाम चल रहा है और राष्ट्र सेवा का भाव है, तो इन छोटी बातों से आपका भाव बिगड़ने वाला नहीं। दूसरी बात जैसे कही थी कि जैसे मूंग की दाल है, रोटी है, बड़े सात्विक वृत्ति से बना गया है, तो आपके अंदर क्रोध का प्रादुर्भाव नहीं होगा। तो कहा जाता है कि जैसे बहुत से सतोगुणी जन देखे गए, उनमें क्रोध आता है, तो उस समय रजोगुण होता है, उनमें रजोगुण होता है। रज का तात्पर्य होता है काम, काम का मतलब होता है कामना, कामना का मतलब होता है मैं चाहता हूं ऐसा होना चाहिए, नहीं हुआ तो उसमें क्रोध आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि ये होना चाहिए, जब उसमें बाधा पड़ेगी तो क्रोध आ जाएगा। तो इसमें राग, और राग रजोगुण, रजोगुण आ गया, चिंतन मात्र से रजोगुण आ गया। जैसे कोई किसी देवी की उपासना कर रहा है, उपासना शब्द बड़ा सात्विक है, परंतु कर्ता कामना की सिद्धि के लिए सांसारिक कामना करते, तो कामना करते ही वो राजसिक वृत्ति हो गई। अब वही राजसिक वृत्ति तामसिक वृत्ति होने में देर नहीं लगेगी यदि कुसंग हो जाए। बोले देवी प्रसन्न करने के लिए अमुक वस्तु, तामसिक वृत्ति उसके अंदर बढ़ती चली जा रही है। अब वो ये नहीं समझ पा रहा है कि मां है, मां को किसी अपने संतान की बलि से कभी प्रसन्नता नहीं होती। यदि कर्ता की फलेच्छा ममता आसक्ति नहीं है, तो जब कर्म करेगा तो उसमें बंधेगा नहीं, और इष्ट देवता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे केवल सात्विक आचरण से। बाहरी क्रिया से आंतरिक ज्ञान का प्रकाश नहीं हो जाता है। इस विषय में शास्त्रों को जानने वाले बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। जिस क्रिया में कर्म मानते हैं वो कर्म भी हो सकता है, अकर्म भी हो सकता है, विकर्म भी हो सकता है, कारण कि कर्ता के भाव के अनुसार कर्म का स्वरूप बदल जाता है। जैसे ऊपर भगवान ने की व्याख्या हो रही कि जैसे आप किसी देवी की उपासना कर रहे हैं, तो मां, अगर आपको बलि का भाव है तो नींबू है, नारियल है, सात्विक बलि दीजिए, भोग लगाइए, आरती कीजिए, पूजा कीजिए, प्यार से पुकारिए मां, तो आप उनकी कृपा प्रसाद के भाजन बन जाएंगे। रजोगुणी बहुत बड़े बड़े ऐश्वर्य भोग सामग्री, तमोगुणी अब आ गया ये, तो बोले वो कर्म भी बन जाता है, अकर्म भी बन जाता है, विकर्म भी बन जाता है, और जान नहीं पाते, बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वास्तविक कर्म क्या है, वो क्यों बंधता है, कैसे बंधता है, इससे मुक्ति कैसे हो सकती है, मैं इसका स्वयं विवेचन करता हूं। यदि मनुष्य ममता, आसक्ति और फलेच्छा रख करके कर्म करता है तो बंधेगा। ममता, आसक्ति और फल की इच्छा बंधेगा, कोई भी कर्म उसे बांध लेगा। यदि ममता, आसक्ति, फलेच्छा का त्याग कर दे सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से, तो कर्म करता हुआ भी कर्म में नहीं बंधेगा। जैसे भगवान कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ प्राप्त करना है,